अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका कौन सा पार्ट, रिएक्शन। रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे ना। तो मैकेनिज्म में अब हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले करते हैं अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट करेंगे, फिर इंटरमीडिएट करेंगे, फिर मैकेनिज्म पे आएंगे। टॉपिक का नाम क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म। लेकिन सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं इसमें, अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट, मान लो ये कोई रिएक्टेंट है, इसके ऊपर ये कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है, अटैक करता है, और क्या बनता है अपना प्रोडक्ट बनता है ना। तो ये अटैकिंग रिएजेंट कितने तरीके के हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है उनकी बात करते हैं। एक कैटेगरी है इसमें इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरी कैटेगरी है इसमें न्यूक्लियोफाइल। कुछ अटैकिंग रिएजेंट ऐसे होंगे जिनको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल, और कुछ अटैकिंग रिएजेंट ऐसे होंगे जिनको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। अगर इलेक्ट्रोफाइल पार्टिसिपेट कर रहा होगा तो रिएक्शन को के मैकेनिज्म को इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं, और अगर न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट करता है तो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो रहा है ना। अब वो सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन एडिशन का मतलब सब लोग समझते हैं। एक रिएक्शन एडिशन होता है जिसमें दो चीजें ऐड होके एक प्रोडक्ट बनेगा। एक होता है सब्स्टिट्यूशन जिसमें एक चीज किसी दूसरे मॉलिक्यूल में से किसी चीज को हटा करके रिप्लेस करके खुद आ जाएगी उसकी जगह पे, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। एक हम लोग इसमें पढ़ेंगे एलिमिनेशन, दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं बड़े वाले मॉलिक्यूल में से, कोई छोटा मॉलिक्यूल निकल जाएगा और नया प्रोडक्ट बनेगा, तो उसको बोलते हैं एलिमिनेशन, है ना। एलिमिनेशन में छोटे छोटे मॉलिक्यूल जैसे अमोनिया, जैसे CO2, जैसे वाटर, ये मॉलिक्यूल के अंदर से बाहर निकलेंगे। तो एनहाइड्राइड का कौन सा बताया था, ये नहीं है। हाँ, नहीं उसको तो दूसरी कैटेगरी बताते हैं, बताते। चलो इलेक्ट्रोफाइल लिखो, पहली हेडिंग डालो इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल दो वर्ड से मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन प्लस फिलस। इलेक्ट्रॉन का मतलब आप समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ही होता है, नेगेटिव चार्ज कह सकते हैं। और फिलस का मतलब होता है आपका अफेक्शन, लव, एफिनिटी। जिसका इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन होगा, जिसका जो इलेक्ट्रॉन की तरफ पुल होगा, जो इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेगा, ऐसी जगह पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे जो अटैक करेगा, वैसे कंपाउंड को, वैसे अटैकिंग रिएजेंट को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोफाइल, है ना। इलेक्ट्रो से याद रखिए इलेक्ट्रॉन, यानी कि जहां पे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, वहां पे कोई चीज अगर अटैक कर रही है, वहां से अट्रैक्ट हो रही है, अटैक कर रही है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो लिख लीजिए डेफिनेशन, स्पीसीज विच इज न्यूट्रल भी हो सकती है ये, स्पीसीज विच इज न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज एंड अट्रैक्ट, और अटैक भी लिख सकते हैं, अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर is called electrophile। ऐसी जगह पे अटैक कर रहा हो जहां पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो,
लिख लिया डेफिनेशन, एग्जाम्पल पे आ जाए। कोई भी स्पीसीज जो क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ना। एक डेफिनेशन और लिख लो आगे, which have deficiency of electron, इलेक्ट्रॉन की अगर डेफिशिएंसी है तो वो भी कैसे काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। न्यूट्रल भी आएंगी ना, बता रहे हैं। देख, जैसे एग्जांपल, दो एग्जांपल लेते हैं। एक न्यूट्रल का लेते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ढेर सारे हैं, पूरी लिस्ट याद करनी है, समझना है पहले कि न्यूट्रल क्या है और पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल देखो, जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल ऐसा हो जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। जैसे हम लोग BF3 का मॉलिक्यूल पढ़ते थे, आपको याद है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा हमने BF3। बोरॉन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरॉन के आउटर शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 फ्लोरीन से इसको 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होता है, 6 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसका ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट है। इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर इसके पास कोई ऐसी स्पीसीज आती है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल आता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये उससे इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है। और इक्विलिब्रियम में मैंने आपको सिखाया था कि जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर किसी से गेन करती है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए। जो गेन करती है उसको लुईस एसिड बोलते हैं या लुईस बेस बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लुईस एसिड। तो ये जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, इसको हम लुईस एसिड भी कह सकते हैं, लुईस एसिड भी कहा जा सकता है इसको। बैक बॉन्डिंग तो करता ही है, अभी तो फ्रंट बॉन्डिंग करेगा ना। अगर अमोनिया मान लो इसके पास आ गया तो अमोनिया से नाइट्रोजन से ले लेगा ही। क्यों नहीं होगी, बैक बॉन्डिंग तो होती है, अंदर मॉलिक्यूल के एग्जिस्ट तो करती ही है। लेकिन उसके साथ साथ ये अमोनिया अगर आ गया तो ये बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा, फिर अमोनिया से ले लेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज में देखो जैसे CH3+, ये कार्बन है, कार्बन पे हाइड्रोजन 3 अटैच है और कार्बन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। एक इसका चार्ज खत्म हो गया है, इसने एक हाइड्रोजन, जो मान लो CH4 मॉलिक्यूल था, CH4 से एक H अपने इलेक्ट्रॉन को लेता हुआ चला गया, इसके इलेक्ट्रॉन को भी ले गया, अपने भी ले गया। ठीक है, तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया इसके साथ जो ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे कैसा चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव। अभी सिखाएंगे, बॉन्ड फिशन भी सिखाने वाले। हाँ, पूरा दादागिरी। तो पॉजिटिव चार्ज, ये जो CH3 है, ये पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर अगर कहीं पे है तो उसकी तरफ ही अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल। अब और एग्जांपल लिख लो इनके इलेक्ट्रोफाइल के, बढ़िया बढ़िया से सुंदर एग्जांपल है। ढेर सारे एग्जांपल हैं, लिस्ट क्या होनी चाहिए आपको, याद होनी चाहिए। ये याद नहीं होगी तो क्या होगा। हाँ, मतलब जैसे मान लो आपको कोई अब पता चला क्वेश्चन आया, आपको इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं पता है, तो फिर आपकी दुनिया क्या होगी, आपकी दुनिया
कहाँ गया यार, आपकी दुनिया खत्म हो जाएगी। अरे अब मान लो वो इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं पता है तुमने, फिर क्या करोगे बैठ के वहां पे, एग्जाम में पता चला पता ही नहीं है। नहीं, कोई तरीका नहीं है, याद करना पड़ेगा। हाँ बोलो बोलो। हम्म हाँ, आसान हो जाती है। जैसे जीओसी अगर आपको आता है तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो जाएगी आपके लिए, आसान हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है आप सोचें कि हमने जीओसी पढ़ लिया बाकी ऑर्गेनिक छोड़ दें ट्वेल्थ की, तो ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री में पढ़ना तो सब पढ़ता है, और तो भी डिपेंडेंसी रहती है कि पेपर कैसा आता है ना। फिजिक्स में बच्चे, मैथ्स में बच्चे कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि हमारा इतना हो गया, हम तो इतने क्वेश्चन फोड़ आएंगे। केमिस्ट्री में पेपर में जाते जाते तक बच्चे नहीं बोलते, जाते जाते तक रिवाइज करते रहते हैं। हाँ? चलो एग्जाम्पल लिख लो, H प्लस हो गया, एग्जाम्पल लिखो H प्लस H3O प्लस Cl प्लस। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, अभी बताएंगे कुछ एग्जाम्पल प्लस। Br प्लस I प्लस NO2 प्लस NO प्लस SO3H प्लस। अभी सब मिलेंगे आपको रिएक्शन, जैसे आप पढ़ना शुरू करोगे ना सब मिलेंगे। R प्लस R3 प्लस R एल्काइल ग्रुप है। अदर कार्बोकेटायन, अभी आप लिस्ट लिख लो, इस लिस्ट में से कुछ एक दो होंगे जिनको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ोगे, बाकी सबको आप किसी न किसी रिएक्शन में यूज तो करने ही वाले हो। NH4 प्लस C6H5N2 प्लस, क्या, हाँ सल्फोनिक एसिड। न्यूट्रल में लिखिए BF3 तो लिख ही लिया था हम लोगों ने, SO3 BF3 SO3 AlCl3, AlCl3 पॉपुलर है, AlCl3 पॉपुलर है। ZnCl2, हाँ SO3H प्लस, नीचे वाला नहीं, ये तो दूसरी चीज है, ये डायजोनियम। तुम कुछ भी मत सोचो। हाँ, सल्फोनेट नहीं बोलेंगे, सल्फोनिक एसिड कहाँ है, PCl5 BeCl2, और क्या है, FeCl3 SnCl4। जो आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं उसमें गोलू बना दे रही हूँ, जो आपको रिएक्शंस में ज्यादा देखने को मिलेंगे, है ना। लिस्ट आपने याद होनी चाहिए, RCOCl RCOCl RCO होल ट्वाइस O, RCOCl RCO होल ट्वाइस O, CO2 CS2 CO2 CS2, ये भी देखने को मिलता है। CX4 CX4, फिर उसके बाद RMGX, ये देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक में हमको खूब। अब यहाँ पे जगह नहीं है, ऊपर लिख रही हूँ मैं, तुम्हें लिखना है
CH2 ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइसल्फाइड है, सल्फर है, CH2। X हेलोजन, X इज हेलोजन, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी हो सकता है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट है CCl2। ऐसे इसमें दो पेयर भी दिखाएंगे, इसको कार्बीन बोलते हैं। क्या नाम है इसका, आप नीचे लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं, ऊपर लिख दिया। कार्बीन बोलते हैं इसको। हाँ, पेयर भी दिखाना है। अभी सिखाएंगे इसका कि क्या मतलब। NCOOC2H5, इसको बोलते हैं नाइट्रीन। ये न्यूट्रल वाले हैं सारे। इस पे इलेक्ट्रॉन देख के हम ये नहीं समझेंगे ये चार्ज है, ये न्यूट्रल वाला है। CCl2 और नाइट्रीन। लास्ट लिस्ट ऊपर चली गई, बस हो गया ना। न्यूट्रल वाले थे ये, और ये क्या थे, पॉजिटिव चार्ज। ज्यादा जो आपको देखने को मिलेगा वो कौन कौन सा मिलेगा, जिसमें गोला बना दिया हमने, है ना, गोलू बना दिया जिसमें। इसमें तो बहुत सारे हैं, ये सब देखेंगे हम लोग, पढ़ने वाले हैं, पूरी कैटेगरी है। नहीं, एक बार तो रट्टा लगाना ही पड़ेगा। हाँ, करने तो पड़ेगा, उठ के बैठ के सो के सीधे उल्टा लटक के। हाँ, CH2। नहीं नहीं, जल्दी जल्दी लिखो, एक लिस्ट है, इतनी टाइम लगेगा तो हो गया फिर। हो गया। इनको हम लोग लुईस एसिड भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर लेंगे किसी से। H+ है जैसे गरीब आदमी, H+ को क्या बोलते हैं, गरीब आदमी। हाइड्रोजन के पास वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसने वो भी किसी को दान में दे दिए, उसके बाद क्या होगा, इधर उधर घूमता रहेगा, तो इसको जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये एक्सेप्ट करेगा। क्या हुआ? इसके बाद है, बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल। जैसा आपको वर्ड से पता लग रहा है, न्यूक्लियस लवर। न्यूक्लियस के लिए इसकी क्या होगी, एफिनिटी होगी। न्यूक्लियस पता है आपका कैसा होता है, कैसा होता है चार्ज में, न्यूक्लियस न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा ना, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, एफिनिटी होगी। कौन है ये, क्लास के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज एफिनिटी, पॉजिटिव चार्ज के लिए एफिनिटी होगी, मतलब जस्ट क्या है उसका, अपोजिट है। तो पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच होगा। वो चीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, एक्सेस में हो, या उसके ऊपर आपका माइनस चार्ज हो, तो वो स्पीसीज किसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, पॉजिटिव सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है ना। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज भी हो सकती है। न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकती है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज भी हो सकती है। डिनोट कैसे करते हैं इसको, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, NU
NU, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं ना माइनस से, हाँ होंगे। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी या नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होगी, न्यूट्रल भी हो सकती है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल के पास भी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो सकते हैं। अमोनिया न्यूट्रल होता है, अमोनिया के पास लोन पेयर होता है, दे सकता है किसी को। इलेक्ट्रोफाइल को जनरल कैसे डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल को डिनोट करना है तो क्या लिखते हैं? ई बोले तो इलेक्ट्रोफाइल, और प्लस बोल दिया मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा। प्लस मतलब कमी, ज्यादा का। एग्जाम्पल लिखे जाए न्यूक्लियोफाइल के। ओए, इसमें क्या लिखा है? 2 ही लाइन तो लिखी हुई, तब से अभी क्या लिख रहे हो आप? हाँ हाँ, एग्जाम्पल समझो। जैसे मान लो H2O मॉलिक्यूल है, H2O, H2O पे 2 लोन पेयर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन है इसके पास। अगर इसके पास कोई गरीब आदमी आ जाए, जैसे मान लो H प्लस आ जाए, इसको क्या बोला हमने? न्यूक्लियोफाइल। गरीब आदमी का मतलब केमिस्ट्री में क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है जिसके पास, है ना? ऐसा नहीं, उसका इकोनॉमिक स्टेटस नहीं चेक करना। H प्लस आ गया इसके पास, H प्लस क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है, तो इलेक्ट्रोफाइल है। और ये क्या है? H2O के पास इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है, 2 लोन पेयर पड़े हुए हैं, तो ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो एक के पास ज्यादा एक के पास कम, तो तुरंत एसोसिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक लोन पेयर से हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा। एक लोन पेयर से जब हाइड्रोजन अटैच होगा, तो ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर दे दिया ना हाइड्रोजन को, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस रिएक्शन में H2O न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, और ये H प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, और ये क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। H2O के पास एक लोन पेयर था ऑक्सीजन के पास, H प्लस आया इसके पास, H प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। कोई भी एक सिंगल बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 की। H2O का स्टेटस ऐसा था, 2 लोन पेयर लेकर के बैठा हुआ था आराम से, ठीक है। इसके पास H प्लस आया, इसने ये एक लोन पेयर को यूज कर दिया और एक H को जोड़ लिया, तो एक लोन पेयर इसके पास बचा। अब ऑक्सीजन ने खुद अपने लोन पेयर यूज करवा दिए, है ना, अपने लोन पेयर यूज करवा दिए, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये तो प्रोडक्ट है। आपको समझना क्या था? न्यूक्लियोफाइल कौन है और इलेक्ट्रोफाइल कौन है। किस पे? पूरे पे चेक करें, माइनस क्यों रहेगा? हाँ तो पूरी न्यूट्रल कहाँ है? ये हाइड्रोनियम आयन बना है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। अभी भी इसको कोई देने आए तो ये ले लेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, ऑक्सीजन अपनी कमी तुरंत पूरी कर लेगा। पीछे वाली क्लास, पीछे वाली सीट से लगातार आवाज आ रही है। अब अगर कोई बोलेगा मैं बाहर कर दूंगी सीधे। तो तुम्हारी आवाज आ रही है लगातार।
आप लोग इतना पास बैठते हो तो आवाज पहचान में आती है कौन बोल रहा। एग्जाम्पल लिख लो न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल वाले लिखिए, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। और कौन से लिख रहे हैं? निगेटिव चार्ज वाले होंगे ना। निगेटिव चार्ज वाले न्यूट्रल। निगेटिव चार्ज में जैसे Cl माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, I माइनस हो गया, हेलोजन जितने हैं आपके माइनस चार्ज वाले, है ना। NH2 माइनस, NH2 माइनस, RNH माइनस, R2N माइनस। हाँ चले गए, अथर भी था। R2N माइनस, OR माइनस, हाँ फ्लोरीन भी आ सकता है। इन जनरली फ्लोरीन की रिएक्शन एक्सप्लोसिव होती है इसलिए उसको कंसीडर नहीं करते, है ना। OR माइनस, CO माइनस, OR माइनस, COO माइनस, RCOO माइनस। इतने बड़े बड़े CH3 CHCOO, CH3 CH, एक CO छूट गया, CH3 CO CH COO ET। ET लिखा हो मतलब क्या समझते हैं? C2H5। इस पूरी स्पीसीज पे माइनस चार्ज लगा दीजिए। हाँ इथाइल लिख दो। पूरे को कैसे बोलेंगे दीदी? R माइनस, H माइनस, R माइनस, H माइनस। R का मतलब एल्काइल ग्रुप है, उस पे माइनस चार्ज है। H माइनस है, सल्फर में माइनस चार्ज है। NO2 माइनस, वहां पे NO2 प्लस था उस कैटेगरी में, यहाँ पे क्या है? Na2 माइनस है। R3C माइनस, R3C माइनस, OH माइनस, OH माइनस। देख लेना कोई रिपीट ना हो। Cn माइनस, N3 माइनस, N माइनस, N3 माइनस, OH माइनस बहुत यूज होगा, Cl Br वाले खूब यूज होंगे। SH माइनस, SO3H माइनस, CH3, ये बड़ा सा है कम ही यूज होता है, लिख लो कैटेगरी। COCH2 माइनस, ये कम यूज होता है। उसके बाद बचता है एक और CH, यहाँ पे ऐड कर रही हूँ आप देखिएगा, CH COO C2H5 पूरा लिख लो तब आप। CH COO C2H5 whole twice minus CH COO C2H5 whole twice। ये CH है, इसके साथ CO।
हेलो, अभी आ रही है? यस मैम। कब से नहीं आ रही आवाज? हम जैसे ही कहीं हम बोल दिए। अच्छा, चलो अच्छी बात। H2O, ROR, RSR, लोन पेयर जहाँ पे होगा वहां पे दिखा देना। लोन पेयर जहाँ पे होंगे वो दिखाएंगे जरूर, है ना? कौन सा एटम दे रहा है वो आपको पता चलना चाहिए। H2S, H2S ऐसे लिखते हैं, H2S। पानी पे भी बना दो 2 लोन पेयर, लोन पेयर जरूर बनाना। LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं इसको। LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। R3P, ट्राई एल्काइल फॉस्फीन बोलते हैं। R3P क्या है? ट्राई एल्काइल फॉस्फीन, कम ही यूज होगा। C6H5 होल थ्राइस P, ये देखने को मिल जाता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन बोलते हैं। फॉस्फोरस के ऊपर एक लोन पेयर होता है। PH3, PH3 को बोलते हैं फॉस्फीन। अमोनिया नहीं है अब तक। RPH2, R2PH, कॉमा करके लिखते जाएंगे। RPH2, R2PH। नहीं, धीरे धीरे नाम सीखते जाएंगे। अमोनिया कितने गया? अमोनिया नहीं। हाँ जी, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। हो गया? हाँ, ये न्यूट्रल वाले हैं। नहीं, 2-4 और बचे हैं। कहाँ लिखूं? अगले पेज पे लिखते हैं। न्यूट्रल में अगले पेज पे लिखते हैं। अभी और भी है? क्या क्लोज कर दिया? तो कोई बात नहीं, ओपन कर लीजिए, पेज ही तो है। अमोनिया, अमोनिया नहीं दिखा था ना? RNH2, एमीन। RNH2 एमीन। ROH एल्कोहल, ROH एल्कोहल। ROR पहले ही लिख दिया था। ROR लिख दिया था, ROH छूट गया था कैसा? और कौन सा छूट गया? RSH, RSH लिख दिया क्या? देखो न्यूट्रल वाले में RSH, RSH थायो अल्कोहल, RSH थायो अल्कोहल। R2NH, R3N, सब पे नाइट्रोजन पे है लोन पेयर। RMGX, RMGX उसमें भी लिखा था ना? हाँ, तो RMGX जो है वो कैसे है? कहीं पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, कहीं पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह। हो गया? N के ऊपर लोन पेयर, N के ऊपर एक लोन पेयर। बन गया?
न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लवर है, तो खुद इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सम अदर्स, न्यूक्लियोफाइल लिख रहे हैं ना हम लोग, सम अदर कुछ अलग तरीके की कैटेगरी है कुछ। कहाँ बता रहे एनायन कैरियर, एक वर्ड दिया गया है एनायन कैरियर। एनायन कैरियर का मतलब समझ रहे हैं, एनायन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज वाला, ठीक है। हाँ, एनायन कैरियर जो स्पीसीज होती है वो क्या होती है, वो कैसे काम कर सकती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकती हैं। अब देखो ध्यान से एग्जांपल देखो, जैसे हम बात करें RMGX की, तो RMGX जो स्पीसीज है इसका एक एग्जांपल ले लो, ये तो जनरल फॉर्मूला है। अगर एग्जांपल ले लें हम CH3MgX, है ना, तो इस CH3MgX में होता कैसे है, कैसे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा ये देखते हैं हम लोग। ये जो Mg है ना, ये मैग्नीशियम है, मेटल है, तो मेटल हमेशा किस तरीके का चार्ज शो करती है, पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये ब्रेक होता है ना, तो ये बनाता है CH3 माइनस और MgX इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। किसी रिएक्शन में अगर ये है तो अगर ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा, CH3 माइनस और MgX। तो ये जो CH3 माइनस है इस पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या है, ये एनायन हो गया ना, और इस एनायन को लेकर के कौन घूम रहा था, ये CH3MgX घूम रहा था, इसलिए CH3MgX को हम क्या कह सकते हैं, एनायन कैरियर बोल सकते हैं। और एनायन जो स्पीसीज होती है उस पे इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है वो, इसलिए ये कैसे काम करेंगी, ये स्पीसीज इसमें कैसे काम करेगी, न्यूक्लियोफाइल की तरह। कोई दिक्कत, ये पूरा मॉलिक्यूल लिखा है इन्होंने, ये जब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो कैसे टूटेगा, CH3 माइनस MgX प्लस। बता रहे ना, ये एनायन हो गया, समझ आ रही है बात, ये एनायन हो गया। अगर मान लो ये वाला पार्ट है तो Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको क्या चाहिए, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कैसे काम करेगा, क्लियर हो रही है बात। तो RMGX कैसे काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। तो यहाँ पे ऐसे एक स्टार बना लो, species which act as बादल, species which act as nucleophile and इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है ना। किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल की तरह, किसी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो ऐसे को बोलते हैं आर कॉल्ड एम्बीफाइल और एम्बीडेंट। एम्बीडेंट, एम्बीफाइल, अभी तक हमने क्या क्या नाम दिए थे, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, अब हमने क्या नाम दे दिया, एक नया नाम हमने इसमें जोड़ दिया, एम्बीफाइल, जो किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करे, किसी रिएक्शन में कैसे काम करे, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ऐसा नहीं होगा एक ही रिएक्शन में दोनों तरह काम करे, नहीं, किसी सिचुएशन में अलग तरीके से, किसी में
जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ बच्चे जो होते हैं वो आप अगर उनको घर पे देखिए तो जैसे बिल्कुल गौ माता का भी 4 टाइम्स इतने सीधे, और बाहर कहीं और देख लीजिए तो फिर आप कहेंगे अरे ये है ही नहीं वो। हाँ ठीक है, चलो। तो एनायन कैरियर अगर कोई है तो वो कैसे काम कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। इसके 2-3 एग्जांपल और हैं, उनको नोट कर। कहाँ लोन पेयर नहीं होगा, इसमें भी वही सिचुएशन है। ये मेटल है, ये टूटेगा, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस। हाँ नहीं सॉरी, ये मेटल है, इस पे प्लस, इस पे माइनस। जैसे वहां पे था CH3 पे माइनस, वैसे यहाँ पे। हाँ हेलोजन। क्या हो गया? इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड, लिखते हैं ग्रिग्नार्ड पढ़ते हैं। प्रोनाउंसिएशन ये नाम है साइंटिस्ट। रिएजेंट, ये ऑर्गेनिक में बहुत काम आएगा अपने। ग्रिग्नार्ड। ठीक है, और थोड़े से और लिख लो। सम अदर्स में जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, जो डबल बॉन्ड एल्कीन कहीं पे भी आपको दिखाई देगा तो एल्कीन में ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लूजली बाउंड होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है, किसी के साथ एसोसिएशन फटाफट बना लेता है, तो ये कैसे काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। नहीं, एल्कीन कैसे काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। C6H6 है मान लीजिए हमारे पास, है ना? C6H6 में से आप एक H हटा दीजिए, आप बना लीजिए C6H5 माइनस, H प्लस बाहर निकल गया, है ना? तो अब क्या बन गया ये? बेंजीन से, ये फिनाइल ग्रुप बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे इसको? फिनाइल। कैसा चार्ज है? नेगेटिव। कैसे काम करेगा? बेंजीन को कह सकते हैं कैसे काम करेगा? हाँ, तो बेंजीन को भी न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं क्योंकि वो क्रिएट कर रहा है। हाँ माइनस चार्ज आ गया ना, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल। H प्लस तो गरीब आदमी है ही, इलेक्ट्रोफाइल H प्लस तो है ही ना। कैसे दोनों कैसे हो? न्यूक्लियोफाइल क्रिएट कर रहा है। ये देखो माइनस चार्ज वाला कोई ऐसा बड़ा आयन हो, माइनस चार्ज वाला आयन है, ये भी कैसे काम करेगा? हाँ यही एग्जैक्टली न्यूक्लियोफाइल है। बेंजीन को हम कह दे रहे हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये स्टोर करके रखा हुआ है। हाँ क्या डिपेंड करेगा बेंजीन किस तरीके से काम कर रहा है। अगर बेंजीन का की रिएक्शन में अगर ये स्पीसीज आगे रिएक्ट कर रही है तो मतलब कैसे काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। अगर इसका जो H प्लस निकल के वो रिएक्ट कर रहा है तो क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, हाँ
अरे भाई गजब बच्चे हैं भाई, गजब। ठीक है, चलो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हो गया। टाइम बता देना तुम लोग का आज टाइम का चक्कर है। 5 मिनट रह गए, चलो छोटी सी चीज समझ लेते हैं। बॉन्ड फिशन, बॉन्ड फिशन या बॉन्ड क्लीवेज। समंदर वाला, हाँ हाँ हो गया ना समंदर। बॉन्ड फिशन या बॉन्ड क्लीवेज की बात हो रही है। रिएक्शन होगा तो कुछ बॉन्ड टूटेंगे, कुछ नए बॉन्ड बनेंगे। तो बॉन्ड की ब्रेकिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरीके से होगी, कोई मॉलिक्यूल टूटेगा तो कैसे कैसे टूटेगा। 2 तरीके के मेजर वे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक को बोलते हैं होमोलिसिस या होमोलिटिक फिशन, दूसरे को बोलते हैं हेट्रोलिसिस, हेट्रोलाइसिस और हेट्रोलिटिक फिशन। होमो का मतलब आपको पता है सेम होता है, हेट्रो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब सेम और हेट्रो का मतलब क्या है, डिफरेंट। तो क्या डिफरेंट है क्या सेम है, ये बात कर लेते हैं। ये लाइन नोट हो गई हो तो बोल दीजिए यस और नो। होमोलिसिस हेट्रोलिसिस समझे। देखो पहले एग्जांपल से समझ लो, लिखना नहीं अभी, ठीक है, पहले समझ लो। जैसे मान लो हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है, H2। तो H2 मॉलिक्यूल में इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, इनकी शेयरिंग होगी, ठीक। अब हम बोले कि ये बॉन्ड ब्रेक कुछ इस तरीके से हो रहा है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जा रहा है और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जा रहा है। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन इक्वल अपने अपने लेकर के अलग हो गए। यहाँ पे बन गया H, इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे बनता है H, इस तरीके से लिखते हैं, एक एक डॉट लगा के। इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। जब इलेक्ट्रॉन का बंटवारा कैसे हुआ, इक्वल हुआ, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो गए, सेपरेट हो गए। तो ऐसे फिशन को बोलोगे होमोलिटिक फिशन। ऐसे फिशन को क्या बोलेंगे, होमोलिटिक फिशन। जैसे मान लो आपका Cl2 मॉलिक्यूल है, Cl2 में भी सेम केस है। अगर एक सिंगल बॉन्ड है दोनों के बीच में और आपका ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो गया, तो आपके रेडिकल बन जाएंगे Cl और Cl, ठीक है। जब अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग होता है, बॉन्ड टूटता है, तो उसको बोलते हैं होमोलिटिक फिशन या होमोलिसिस बोलते हैं। और ऐसे बॉन्ड फिशन से जो स्पीशीज बनती है उनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे इनको, फ्री रेडिकल, ठीक है। इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन होगा इनके पास, एक एक अपना ऑड इलेक्ट्रॉन होगा, चार्ज नहीं होगा, इस पे चार्ज स्पीशीज नहीं होती है। इसके बाद हेट्रोलिटिक फिशन की बात करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास CH3Cl मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है, CH3Cl। इस मॉलिक्यूल को अगर देखो तो इस तरीके से कार्बन पे 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं, सक्षम बोर्ड पे देखिए, इधर Cl का बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन और क्लोरीन की अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई होती है क्योंकि ये हेलोजन है, 17 ग्रुप का है।
और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो थोड़ा सा किस तरफ शिफ्ट होगा, Cl की तरफ खिंचा हुआ होगा। और अगर इस बॉन्ड की ब्रेकिंग कुछ इस तरीके से हो जाए कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl गायब हो जाए, Cl निकले दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के, बॉन्ड ऐसे टूट रहा है कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के एक एटम सेपरेट आउट हो रहा है, तो इसको Cl का ये तो खुद का इलेक्ट्रॉन है, ये इसने कार्बन के ले लिए, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा माइनस। और यहाँ पे कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन गायब हो गया तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जिसके पास कमी होती है उस पे पॉजिटिव और जिसके पास एक्सेस होगा उस पे नेगेटिव। यहाँ पे अपने अपने लेकर के गए थे इसलिए कोई चार्ज नहीं आया था, फ्री रेडिकल बने थे। यहाँ पे क्या आता है, चार्ज स्पीसीज बनती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो कार्बन पे चार्ज की बात करेंगे। तो ऐसी स्पीसीज में क्या होता है, इस तरीके के फिशन को बोलते हैं हेट्रोलिटिक, और हेट्रोलिटिक फिशन में कार्बन पे या तो पॉजिटिव या कार्बन पे किसी किसी केस में नेगेटिव चार्ज भी आता है। तो यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन बनते हैं, ऐसे फिशन को बोलते हैं हेट्रोलिटिक फिशन। ठीक, अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है कार्बन पे इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है तो उसको फ्री रेडिकल बोलेंगे। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बोलते हैं। या एक और नाम है इसका, पुराना नाम कार्बोनियम आयन। क्या बोलते हैं कार्बन को, कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन। अगर हेट्रोलिटिक फिशन इस तरीके से हो रहा है कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कभी ऐसा भी हो सकता है कार्बन भी इलेक्ट्रॉन लेके गायब हो जाए, तो कार्बन अगर दूसरे के इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उस स्पीसीज को कार्ब एनायन बोलते हैं, कार्बन आयन बोलते हैं या कार्ब एनायन। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे ना, लिख लिया, हाँ तो पहले डेफिनेशन लिख लो फिर लिखना ना एग्जाम्पल। होमोलिटिक की डेफिनेशन लिख लो। छोटी है पर कंडीशन वगैरह है इसमें। इन दिस टाइप ऑफ fission, in this type of fission both electrons of bond होमोलिटिक बता रहे हैं। इन दिस टाइप ऑफ फिशन बोथ इलेक्ट्रॉन नहीं लिखवाना चाहिए था, अब क्या करें। ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड, बोथ हटा दो, ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड is separated with each atom. No charged is developed in this process. No charge is developed in this process. Such fragments or atoms are formed, are called free radicals. जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री रेडिकल्स। लिखिएगा। अब ये Cl2 और H2 वाला एग्जांपल लिखो।
फिर हेटेरोलेट्स के एग्जांपल बता दो, Cl2 और H2 वाला एग्जांपल लिखो। अपना अपना लेके निकल लिए, ये नहीं लिखना, अपना अपना लेके निकल। हाँ ये दोनों लिखो, होमोलिसिस में ये दोनों एग्जांपल। इसमें भी फ्री रेडिकल, इसमें अभी बताएंगे, अभी नहीं लिखना। तीसरा लिखना मत। हो गया, पार्शियल कॉन्सेप्ट। हाँ नहीं, हम ऑर्गेनिक में पढ़ रहे हैं, और भी जगह हो सकता है। ऑर्गेनिक में पढ़ रहे हैं तो प्राइम फोकस कार्बन पे करेंगे। हाँ लेकिन वहाँ कार्बोकेटाइन कार्बन आयन नहीं बोलेंगे, एनायन कैटायन बोल देंगे। ठीक है, होमोलिटिक फिशन की कंडीशन लिख लीजिए, किस कंडीशन में होगा ये, किस रिएक्शन में हम लगा सकते हैं होमोलिटिक फिशन। एग्जांपल लिख लिया था ना होमोलिटिक का, हेल्पर, हेल्पर लिख लो, शॉर्ट फॉर्म है। हेल्पर का मतलब है हीट 5 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर शुड बी 500 से ज्यादा का टेम्परेचर हो, एनर्जी कहीं पे दिखाई दे, मतलब रिएक्शन में सनलाइट वगैरह आपको दिख रहा हो, कुछ एच न्यू वगैरह लिखा हुआ हो तो फ्री रेडिकल बनेंगे। फॉर भी लाइट होता है, लाइट बोले तो सनलाइट की बात होगी। पी फॉर पेरोक्साइड अगर लगा हुआ हो रिएक्शन में तो चांसेस होते हैं। आर फॉर रेडिकल, अगर किसी रिएक्शन में एक फ्री रेडिकल प्रेजेंट है तो वो दूसरे फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन करवा सकता है। एग्जाम्पल बताएंगे इसके नेक्स्ट टर्न पे, आप लोग जा सकते हैं, फिजिक्स की क्लास है ना। हेल्पर के एग्जाम्पल नेक्स्ट टर्न पे बताएंगे, है ना।